आई होप यू रिमेम्बर दिस। हाँ बच्चों, यस सर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोग पढ़े हैं कल। आई होप अभी आई विल रिपीट दिस ऑल्सो, यू डोंट वरी अबाउट इट। ये सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनल हम लोगों को पढ़ना है। नाउ आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में बच्चों? बोलो। लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ा आंतड़ा। सो बड़ी बड़ी आते हैं, इट इज इन हिंदी कॉल्ड एज। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द लार्ज इंटेस्टाइन। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू रिमेम्बर अबाउट दिस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में? आप लोगों को क्या क्या याद है? सबसे पहले मुझे वो बताओ, जो आप लोग पढ़ चुके हो वो वाला थोड़ा सा रिवीजन काइंड ऑफ। इसका लेंथ कंपैरेटिवली कम होता है, याद है? सर कम होता है, 1.5 मीटर ही होता है। सो लेंथ इज 1.5 मीटर, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में कम है। डायमीटर ज्यादा होता है, डायमीटर इज मोर, लेंथ इज तो ह्यूमन के लेस। हाइट से भी कम है ना? हाँ, यस, लिटिल लेस यू कैन से। आगे बढ़ो, लेंथ हो गया, डायमीटर हो गया। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ता है, उधर एक पाउच होता है जिसको बोलते हैं सीकम। सो इफ यू टॉक अबाउट इट्स डिविजन्स या इट्स पार्ट्स, तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या आता है बच्चों? तीन चीजें आती है। कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले सीकम। क्या आता है सबसे पहले? सीकम। सी कम। ठीक है। उसके बाद में आता है कोलोन, और लास्ट में आता है रेक्टम। सो व्हेन यू से डिविजन्स, इट इंक्लूड्स थ्री मेन पार्ट्स। पहला पार्ट है सीकम, उसके बाद होता है कोलोन, और लास्ट वाला होता है रेक्टम। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आई यस आपको? सर। ठीक है, तो अब एक एक पार्ट के बारे में जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट। चलो, इसका इमेज पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आई हैव इट बेटर इमेज, या फिर आपका एनसीईआरटी वाला भी इमेज आप लोग देख सकते हो, है कि नहीं? चलो, ये वाला है एक ठीक ठाक इमेज। चलो देखो, आपके स्क्रीन पे बच्चों एक इमेज दिख रहा है क्या? कैन यू सी वन इमेज ऑन योर स्क्रीन किड्स? यस सर। तो इसी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो सुनो, ये रहा कोलोन, बट कोलोन इज एक्चुअली अ सब पार्ट ऑफ इट। उसके साथ में कुछ और चीजें भी हम लोगों को पढ़नी है। सो सबसे पहला पार्ट, चलो, क्या होना चाहिए सबसे पहला पार्ट? इट इज गोइंग टू बी योर सीकम। याद है? व्हेन यू से सीकम, क्या बोलेंगे हम लोग? सीकम मतलब जहां आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ, वो वाला पार्ट। देयर विल बी अ पाउच। ये देखो इधर,
कैन यू ऑल सी दिस? बोलो बच्चों, क्या होता है सीकम? सीकम इज एक्चुअली अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इधर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। दिस इज द प्लेस वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंडेड। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यहाँ एंड हो गया? दिस इज इलियम। तो इसीलिए यहाँ पे एक जंक्शन बोल सकते हैं हम लोग, सीकम, इलियो सीकम जंक्शन। द प्लेस वेयर दे मीट विथ ईच अदर विल बी रेफर्ड एज व्हाट? इलियो सीकम जंक्शन। डिड यू गेट दिस? समझ में आया क्या बच्चों? और अब आ जाएगा ये वाला सीकम, द पाउच लाइक स्ट्रक्चर और अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब छोटा सा ही होता है, विच विल बी अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा होगा और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा। शेप कैसा बताया मैंने? इट इज अ ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है इसका एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा, सो इट्स लाइक अ ब्लाइंड सैक। और इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया विच लिव इनसाइड। दोज बैक्टीरिया आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं इसके अंदर? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। विच क्या करते हैं ये बैक्टीरिया अंदर रह के? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग सेल्यूलोज नहीं खाते हैं या फिर कच्चा फूड हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया का यूज हम लोगों को नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट कैटल्स, तो कैटल्स में दे फीड अपॉन रॉ फूड। वो सेल्यूलोज खाते हैं, घास खाते हैं, मतलब वो सेल्यूलोज खाते हैं। तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज, विच इज सिक्रीटेड बाय दिस बैक्टीरिया। तो उन लोगों के लिए ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। हम लोगों में ये वाला पूरा सिकम वेस्टिजियल है। वी डू नॉट हैव एनी फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। सो ये हमारे बॉडी का कैसा ऑर्गन है बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था जब हम लोग, और हमारे एंसेस्टर्स रॉ फूड खाया करते थे, बट अब ये कैसे बन गया है? वेस्टिजियल बन गया है। क्या ये चीज आपको समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल मी, कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब इसके एक एंड से एक ऐसा वर्म लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम लोग इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अराइजेस इज रेफर्ड एज अपेंडिक्स। यू हैव हर्ड अबाउट दिस? आप लोगों ने ये अपेंडिक्स के बारे में सुना है? सर हाँ बोलो। सर मतलब ह्यूमंस भी रॉ फूड खाने के लिए बने हुए थे ना? दे यूज्ड टू, जब फायर डिस्कवर नहीं हुआ था तो they were eating raw food only, no? When there was a discovery of fire, then we started cooking food. तो जो हमारे एंसेस्टर थे वो खाते थे रॉ फूड लाइक मीट एंड ऑल। अभी भी खाते हैं बहुत सारे लोग कच्चा मांस, बट ये वेजिटेरियंस की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। इस वर्म लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब इसी के अंदर भी, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के अंदर भी वो बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलेज सिक्रीट करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों ऑर्गन, सिकम भी और आपका अपेंडिक्स भी, हम लोगों में वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। कभी कभी इसके अंदर वो फूड एक्यूमुलेट होने लगता है और इट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग देयर, और स्पॉइल होने लगेगा, या यू कैन से सड़ने लगेगा उधर। एंड देन इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ दिस अपेंडिक्स। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं appendicitis. The condition where there is swelling of the appendix is called as appendicitis. देखो मेडिकल लैंग्वेज में जिधर आइटिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। तो जैसे हेपेटा मतलब लीवर, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का स्वेलिंग। तो ये अपेंडिक्स का स्वेलिंग अपेंडिसाइटिस है। इन दिस केस अपेंडिक्स को सर्जरी से निकाला जाता है। सर्जरी को बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। अब ये देखो, टॉमी इज नॉट ऑलवेज अ डॉग, तो यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। टॉमी का मतलब है रिमूवल बाय सर्जरी। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी, बोलो जल्दी जल्दी, समझा?
यस सर। तो ये इसको निकाला जाता है। रिमूवल बाय सर्जरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी। और स्वेलिंग ऑफ अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। क्लियर है ये दोनों वर्ड्स आपको? चलो अब आ जाओ अगला वाला पार्ट। तो नाउ मिडिल पार्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सीकम कंटिन्यू हो जाएगा किसमें? सीकम कंटिन्यूज इनटू दिस पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलॉन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स आते हैं। कौन से 3 पार्ट्स आते हैं? हमने यहाँ पे लिखा है सीकम इज देयर, बराबर ना? दिस यस सर। सीकम इज वन पार्ट, कोलॉन इज सेकेंड पार्ट एंड रेक्टम इज थर्ड पार्ट। तो ये तीनों पार्ट्स मिलके आपका लार्ज इंटेस्टाइन बनता है। एम आई क्लियर किड्स? प्लीज टेल मी। यस सर। तो कोलॉन उसमें से सबसे बड़ा पार्ट है। कोलॉन इज अ लार्ज पार्ट, बिग पार्ट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सो सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन। कोलॉन इज द मिडिल पार्ट जो 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स का बना हुआ है। सो यू कैन सी देर आर 3 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स। So you can say this is one called as ascending colon. Then here is the other which is called as transverse colon. And here is the third one which is called as descending colon. कुछ बुक्स में या कभी कभी आप लोग एक और पार्ट पढ़ोगे एस शेप के जैसा, ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। सो कोलॉन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन से 4 पार्ट से समझ में आया क्या बच्चों? बोलो मुझे। डिड यू गेट? यस सर। प्लीज टेल। ascending colon, transverse colon, असेंडिंग, डिसेंडिंग और descending ट्रांसवर्स। colon और ये होता है sigmoid colon। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है? लॉन्गिट्यूडिनल मस्क्यूलर बैंड्स जो स्मूथ मसल्स के होते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टेनिए कोली। एक नया वर्ड अभी आप लोग शायद से ये स्कूल में नहीं पढ़े हो। सो ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को एक स्पेशल नाम है। यू ऑल कैन रिमेम्बर दैट नेम। क्या नाम है उसका? टेनिए कोली। व्हाट इज दैट? टेनिए कोली। मैं लिख रहा हूँ, स्पेलिंग याद रखो, आ सकता है ये वाला आपको क्वेश्चन। ओके सर। TAENIAE, टेनिए कोली। दीज आर द 3 बैंड्स। ठीक है, क्या होता है ये टेनिए कोली? दीज आर द मस्क्यूलर बैंड्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कैन यू सी दिस? सो इट हैज गॉट दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। यस और नो? तो ये जब सर। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, यस, तो जब ये टेनिए कोली जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो दे फॉर्म सम पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं हॉस्ट्रा। याद रखो, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बने, व्हाट दे आर कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? On constriction, these यस muscles they सर। develop some pouch-like structures. These pouch-like structures are called as hostra. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या आपको? बोलो। अब यहाँ इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो स्पेशली जो ब्लड वेसल्स इस रेक्टम के अंदर होते हैं, यहाँ द ब्लड वेसल्स और वेन्स जो इस रेक्टम के अंदर होते हैं, अगर उसको स्वेलिंग आया, रिमेंबर दैट, इन्फ्लेमेशन आया, किसको? इन्फ्लेमेशन ऑफ रेक्टल वेन होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पाइल्स। तो ये एक डिसीज हो गया, ये पाइल्स, जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं। सुने हो क्या आप लोग? बोलो। या इन यस सर इंग्लिश वी सुना। कैन कॉल इट एज हेमोरॉइड्स। ये डिसीज सुना है? हेमोरॉइड्स और पाइल्स, जिसको हिंदी में हम लोग
बवासीर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स या वो जो क्या बोलते हैं उसको, पोस्टर्स वोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे। बवासीर, पाइल्स और कई सारे डिजीजेस है जिनको ठीक करने की दवाई लोगों के पास जड़ी बूटियां होती हैं। मोहम्मद, सुना है क्या ऐसा कुछ? हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस? एमके बोलो। Yes. ओके अच्छा आशना, व्हाट इज योर सिलेबस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन? बताओ जरा मुझे बायो का सिलेबस, उसमें से क्या बचा है? जस्ट लेट मी नो दैट। यस आशना। Yes, sir. हम्म Plant growth and development हम्म and breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, वो जो excretory जो बचा हुआ है products, वो बताओ। ओनली दीज टू चैप्टर्स ना, ब्रीदिंग plant एंड growth and एक्सचेंज। development. हाँ वही है ना, बस ठीक है। तो सेम चैप्टर तुम्हारा वाला भी बाकी है, ठीक है उपमन्यु? 2 चैप्टर्स बाकी है आप लोगों यस के, सर। बाकी का सब हो चुका है ना। रेस्ट ऑल वी आर डन ना बच्चों? हाँ आशना, Yes, sir. Yes, sir. चलेगा फिर। अभी तो इसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ाऊंगा, एंड देन विल डू दैट प्लांट ग्रोथ चैप्टर। यू विल बी फ्री देन, तो आपके एग्जाम से ब्रीदिंग पहले। और एक्सचेंज होने के बाद प्लांट ह्यूमन ग्रोथ, फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा ना? हाँ ये लास्ट ब्रीदिंग लास्ट चैप्टर बचा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और प्लांट फिजियोलॉजी में से प्लांट ग्रोथ, मिनरल, वही है प्लांट ग्रोथ मतलब मिनरल न्यूट्रिशन है, एंड दैट मॉर्फोलॉजी। वो 2 चैप्टर्स बचे। ट्रांसपोर्ट सर ने खत्म कर दिया, मॉर्फोलॉजी तो पढ़ेंगे फिर क्या, अभी वो तो ये वाले एग्जाम में नहीं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन में आ एनाटॉमी, जाता है प्लांट्स। एनाटॉमी। नो वरीज देन, आपके स्कूल वाला खत्म हो गया ना। वही एक मुझे छोटा सा टेंशन था, तो आई एम ओके विद इट देन, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। आराम से खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है? तो बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 वीक बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है आशना? तो बचा हुआ चैप्टर हम लोग करेंगे, मतलब दैट इज नॉट देयर फॉर योर स्कूल्स। तो वो आप जैसे, अगर नहीं हुआ रेगुलर लेक्चर का अटेंड करने को, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे हम लोग फिर लेक्चर्स का, एज योर एग्जाम्स विल बी गोइंग ऑन देन। क्योंकि पढ़ना तो सब है अपने को। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में? अब आखिरी पार्ट इसमें से जो बचा है वो करते हैं। द लास्ट पार्ट विच इज रिमेनिंग फ्रॉम दिस इज द रेक्टम। So are you ready for it बच्चों? पढ़े अभी हम लोग ये रेक्टम के बारे में। यस सर। तो ये लो, जो कोलोन है ये कंटिन्यू होता है इनटू दी रेक्टम, बराबर है? तो रेक्टम क्या है? इट इज अगेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। ये जो रेक्टम है ये वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट जो होता है उसका, उसको बोलते हैं रेक्टल बैग। व्हाट यू कैन सी हियर इज रेक्टल कैनाल। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, ये वाला, इसको बोलते हैं रेक्टल कैनाल, ठीक है बच्चों? एंड देन आफ्टर दिस रेक्टल कैनाल it will open as an aperture which will be called as anus. Understood everybody? So rectal canal opens into the terminal aperture or a terminal opening outside the body that will be called as anus. अब इस anus में 2 टाइप के sphincters होते हैं। This anus has got 2 types of sphincters. कौन से 2 टाइप के sphincters? एक होता है एज यूजुअल हम एनल लोगों ने स्फिंक्टर। एनल स्पिंस्टर की बात कर रहे हैं। 2 टाइप के स्पिंस्टर्स, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंक्टर और एक्सट्रिंसिक स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एक्सटर्नल स्पिंस्टर। और जो दूसरा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
इंटरनल Extension. स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, दो स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर मतलब रिंग लाइक मसल्स होते हैं। अब इनमें से जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है, हमारे मर्जी के हिसाब से ये काम करता है। जैसे अगर आपको जोर की पॉटी लगी है तो थोड़ी ना पैंट में होती है वो पॉटी, नहीं होती है, वी कंट्रोल इट। जब तक वो वॉशरूम में नहीं पहुंचते, टॉयलेट में नहीं जाते, जब तक वो टॉयलेट सीट पे नहीं बैठते, तब तक कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब वो हमारे मर्जी से ये काम करता है। और जो दूसरा वाला होता है जिससे हमें सेंसेशन आ रहा है, जिससे समझ में आ रहा है कि अभी वॉशरूम जाना पड़ेगा, वो होता है इंटरनल स्फिंक्टर, इनवॉलुंटरी। समझ में आया बच्चों? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बोलो जल्दी जल्दी। कंफर्टेबल एवरीबडी? Yes, sir. चलो बढ़िया है। डन विद दिस पार्ट। आई होप आप लोगों को पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझ में आया है। इज देयर एनीबडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड एनी टॉपिक, एनी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल में से कोई चीज है? अब जो अलग अलग टाइप के सेल्स है, ये वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाले सेल्स या ये वाले सेल्स, ये मैं अभी रिपीट करूंगा आप लोगों को। यू डिड नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है और यही पे आप लोग गिव अप करते हो, एंड दैट यू शुड नॉट डू। So now we are going to talk about the anatomy of alimentary canal. Are you ready for it? बोलो बच्चों, सब लोग तैयार है? Yes, sir. हो जाओ शुरू, चलो। Anatomy of alimentary canal. Alimentary canal. चलो पढ़ते हैं अभी इसके बारे में। आर यू रेडी बच्चों? चलो, रेडी एवरीवन? ओके, तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक डायग्राम बताया था आप लोगों को मैंने, इफ यू रिमेम्बर वन डायग्राम विच वाज दिस। यही चीज है जो हम लोगों को अब वापस से पढ़नी है, बट इन डिटेल। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस, कि हर लेयर का क्या पेक्यूलरिटी है, क्या स्पेशलिटी है, दैट वी विल टॉक अबाउट। आर यू रेडी? चलो देखो इधर, इसी डायग्राम को कौन सा सेक्शन है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लेते हो तो आपको क्या दिखता है? 4 लेयर्स दिखते हैं। कौन से 4 लेयर्स, नाम बताओ मुझे बच्चों। सबसे बाहर वाला लेयर का नाम क्या है? हाँ बच्चों, विच इज आउटर मोस्ट लेयर, विच इज हियर। पढ़ो नाम इसका, ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हो ये। रीड द नेम्स, कम ऑन। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. पढ़ो पढ़ो। 4 लेयर कौन से होते हैं? सबसे बाहर का लेयर कौन सा है? व्हाट इज दिस आउटर मोस्ट Serosa. लेयर? सेरोसा। सीक्वेंस देखो, बाहर से अंदर जा रहे हैं हम लोग, दिस डायरेक्शन। अब इसके नीचे वाला लेयर क्या नाम होगा उसका बच्चों? याद करो ये, व्हाट इज दिस? पढ़ो नाम। Mucolaris. मस्क्यूलरिस। सेकेंड लेयर है मस्क्यूलरिस। फिर उसके नीचे जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पढ़ो नाम। एमके, कम ऑन रीड। क्या लिखा है ये? नहीं दिख रहा? नॉट विजिबल। अब पढ़ो, अब पढ़ो, क्या दिख रहे हैं नाम? Grammatic representation of हाँ, क्या बोल रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? serosa muscularis. ये हो गया सेरोसा। दूसरा लेयर का नाम है मस्क्यूलरिस। तीसरा लेयर होता है सब म्यूकोसा।
सबसे अंदर होता है म्यूकोसा, और फिर आएगा ये कैविटी जिसमें से फूड पास होता है। अब समझ में आया 4 लेयर्स कौन सा है बच्चों? सेरोसा, यस मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और सबसे अंदर होता है कैविटी। अब इसी को मैं एक और एंगल से ड्रॉ करूं तो बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग? इफ आई ड्रॉ दिस थिंग in different way, will you people be okay with it? बोलो बच्चों। चलो देखो, अभी इसी को हम लोग थोड़ा अलग एंगल से पढ़ेंगे और यही इंपॉर्टेंट है। आई होप नाउ बिफोर टाइम एंड्स विल बी एबल टू डू इट। इधर देखो, अब ये पूरा आपका, ये उसी को मैंने स्ट्रेट कर दिया। इफ आई डिवाइड दिस, अगर मैं इसको ही डिवाइड करता हूं 4 पार्ट्स में, ये पहला वाला पार्ट हो गया आपका, दिस विल बी योर ईसोफेगस। कौन सा पार्ट है ये? ईसोफेगस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ईसोफेगस। ये रहा आपका स्टमक। स्टमक के बाद में आएगा आपका डिओडेनम। कौन सा पार्ट है ये? डिओडेनम। और ये आखिरी में है आपका जेजुनम एंड इलियम। क्या समझा? ये मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया, जो पूरा कैविटी था, गोल कैविटी जो था ना, ये इसी को मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। अब इसमें हम लोग सीक्वेंस यस देख सर रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं हम लोग। ऑर्डर में दिस इज गोइंग टू बी योर आउटरमोस्ट लेयर विच यू कॉल इट एज, इसी को हम लोग बोलते हैं सेरोसा। अब ये सेरोसा किसका किसका देख रहे हैं हम लोग? इसोफेगस का सेरोसा, स्टमक का सेरोसा, डिओडेनम का सेरोसा, जेजुनम का सेरोसा और इलियम, इनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे। आर यू रेडी फॉर इट? तो क्या फर्क दिखेगा अपने को इन सब में? एवरीथिंग इज कॉमन अबाउट सेरोसा। ये सेरोसा सबसे बाहर वाला लेयर होता है विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जब हम लोग बोलेंगे सेरोसा तो किस चीज का बना हुआ है बच्चों? सेरोसा इज मेड अप फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, इसको ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मेसोथेलियम, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए मेसोथेलियम। नॉट ओनली दैट, इसको एक और इंपॉर्टेंट नाम या टेक्निकल नाम आप लोगों को आएगा पढ़ने को, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्यूनिका एडवेंटेशिया। याद रखो, जब भी हम लोग सेरोसा बोलेंगे तो किस चीज का बना हुआ है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। याद रहेगा क्या? बोलो बच्चों। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। ये वर्ड याद रहेगा? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। यस सर ठीक है, क्या होता है ट्यूनिका एडवेंटिशिया? इट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट वेयर? प्रेजेंट इन सेरोसा। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? बताओ मुझे। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। सो फार इट इज क्लियर टू एवरीवन? सर चलो अब आ जाओ उसके नीचे वाला लेयर। क्या बोला मैंने? सेरोसा के अंदर क्या होता है? सेरोसा इज कॉमन टू ऑल। ये भी याद रखो आप लोग सबके बारे में, वेदर इट इज इसोफेगस, वेदर इट इज स्टमक और योर डिओडेनम और इलियम, जेजुनम, व्हाटएवर इट इज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इसके अंदर वाला लेयर, क्या नाम था बताओ मुझे? अंदर वाला लेयर क्या था? किधर गया वो डायग्राम? हाँ, ये वाला डायग्राम बताओ। सेरोसा के नीचे, अभी सेरोसा हो गया, अभी आ जाओ यहाँ पे मस्क्यूलरिस पे। मस्क्यूलरिस पढ़ते तो यू कैन सी हियर देयर आर 2 लेयर्स ऑफ द मसल्स। जो बाहर है वो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, जो अंदर है वो है सर्कुलर मसल्स। इज इट विजिबल एवरीबॉडी? कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। आशना, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेरोसा sir. के नीचे क्या होता है? सेरोसा के अंदर बच्चों, सेरोसा के अंदर होता है, हाँ बच्चों, आफ्टर सेरोसा देयर इज
दिस लेयर मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस मतलब मसल्स का लेयर, और इस मसल के लेयर में अब आ जाओ, ये पहला वाला मसल का लेयर है। कौन सा वाला मसल्स हमने सुना? दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। एस और नो किड्स, टेल मी, कौन से वाले मसल्स है ये? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, अब इस लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के अंदर एक और लेयर होगा। कौन सा वाला लेयर होगा बच्चों? एक नर्व्स का नेटवर्क होता है, उसके बाद में आपका सर्कुलर मसल्स आएगा। याद रखो, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विल बी प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स। हाँ, ये सब पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट। इसको मैंने स्प्लिट नहीं किया, तो आप लोग इसको स्प्लिट करके भी पढ़ सकते हो, ये वाला, फिर यहां से यहां तक। देन यू हैव गॉट दिस इज ऑल्सो द वे इट इज सेपरेटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? ये आपका इसोफेगस हो गया, फिर ये आपका स्टमक हो गया, दिस इज गोइंग टू बी डिओडेनम, और ये इलियम एंड जेजुनम एज इट इज। कोई शक इसमें आप लोगों को? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आपको? लॉन्गिट्यूडिनल मसल समझा? अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के ऊपर एक नेटवर्क होगा इसका, न्यूरॉन्स का, क्योंकि ये नर्व्स ही होते हैं जो कंट्रोल करेंगे पूरा आपके मसल्स को। तो इधर एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, उसको प्लेक्सस बोलते हैं हम लोग। नाम याद रखना है, माइंट्रिक प्लेक्सस, द नेम इज दिस।